नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का स्टडी ग्लोस पर। क्या आप लोगों को लगता है कि वाकई में यूएसए युद्ध को रोकना चाहता है? क्योंकि उसने कई बार अफगानिस्तान के अंदर ये कोशिश की कि अफगानिस्तान के अंदर जो भी टर्बुलेंस है, जो भी डिस्टरबेंस है, उसको हम लोग खत्म कर दें। लेकिन फिर भी अमेरिका को अपने जो ऑपरेशंस थे वो बंद करने पड़े और विड्रॉ करना पड़ा फ्रॉम अफगानिस्तान। उसके बाद में फिर बारी आती है जब अफगानिस्तान के अंदर हथियारों की खपत कम हो गई, बंद हो गई, उसको एक नया ठिकाना ढूंढना था और नया ठिकाना उसका बना यूक्रेन। रिसेंटली क्या हुआ है कि यूक्रेन और इजराइल के लिए कुछ पैकेज जो है वो दिए गए हैं। खास तौर पर इंडो पैसिफिक जो रीजन है वहां पर भी एक पैकेज अनाउंस किया गया है, जिसमें ये जो कंट्रीज हैं वो इस वॉर के अंदर हथियारों का ऐसा इस्तेमाल करें ताकि ये जो युद्ध है, ये जो वॉर अभी चल रहा है, इसको और चरम पर पहुंचाया जा सके। तो क्या आप लोगों को अभी भी लगता है कि यूएसए इस युद्ध को रोकना चाहता है? ये केवल उसका एक दिखावटी नाटक है। वो चाहता है कि उसके हथियारों का जो मार्केट है, वेपन्स का जो मार्केट है, वो हमेशा फलीभूत हो और उससे वो पैसे कमा ले जाए। इसीलिए आज देखिए कि अमेरिकन जो शेयर मार्केट है उसके अंदर बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट जो कि वेपन्स की इंडस्ट्री के अंदर काफी एक्टिव हैं, उनका इन्वेस्टमेंट काफी बढ़ चुका है। चलिए शुरुआत करते हैं। रिसेंटली यूएसए की जो पार्लियामेंट है, सीनेट, वहां से एक बिल पास हुआ है 95 बिलियन डॉलर का, और 95 बिलियन डॉलर के अंदर 4 बिल जो है वो पास किए गए हैं। इसके 4 पार्ट हैं। एक बिल वो है जिसमें यूक्रेन को पैसा दिया जाएगा, दूसरा बिल वो है जिसके अंदर इजराइल जो है उसको पैसा दिया जाएगा, तीसरा बिल वो है जिसमें टिकटॉक को बैन लगाने के लिए पैसा खर्च किया जाएगा और उसकी ऑनरशिप जो है वो ली जाएगी, चौथा बिल जो है वो काफी इंपॉर्टेंट है और वो है इंडो पैसिफिक के लिए, ताकि चाइना को काउंटर किया जा सके। चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस लेक्चर की। लेक्चर काफी इंपॉर्टेंट है। आप लोग देख सकते हैं कि काफी सारे न्यूज़पेपर जो है उन्होंने कवर किया है। 95 बिलियन डॉलर का ये जो पैकेज है वो किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट है उसके बारे में हम लोग देखेंगे। लेकिन उससे पहले आप लोग हमारे 75 डेज हार्ड चैलेंज के साथ में जरूर जुड़िए। 75 डेज तक मैं वादा करता हूं आप लोगों से, अगर किसी भी व्यक्ति ने अगर ये चैलेंज कंप्लीट कर लिया है तो वो पोर्नोग्राफी से पूरी तरीके से हट जाएगा, पूरी तरीके से बाहर निकल जाएगा। उसका कंसंट्रेशन, उसका फोकस, क्लियर थिंकिंग, उसकी मेंटल एबिलिटी, उसके इमोशंस, हर चीज जो है उसके कंट्रोल में होगी। अभी आप लोग क्या करते हैं कि किसी भी प्लान को सोचते हैं और जल्दी उसको ड्रॉप कर देते हैं। ये आखिरकार बार बार आपके प्लान के अंदर ब्रेकेज क्यों आ रहे हैं? इसका रीजन ये है कि आपका फोकस नहीं है, आपका मेंटल स्टेबिलिटी जो है वो आप लोग उस मुकाम पर नहीं पहुंचे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं वो डाइवर्ट हो रहा है। उसको कंसंट्रेट करने के लिए, एक जगह फोकस करने के लिए आप लोग इस कोर्स को जरूर ज्वाइन कीजिए। 75 टेक्निक्स बताई गई हैं ताकि आप लोग इस एडिक्शन को कैसे रोक सकते हैं, और रियल लाइफ स्टोरी की मदद से हम लोग इसमें समझ रहे हैं कि कैसे कुछ लोगों ने अपनी जिंदगी खराब की और जो लोग इससे बाहर निकल चुके हैं उन्होंने किस तरीके से अपने जीवन के अंदर बहुत बेहतरीन किया है। चैलेंज कूपन कोड जरूर यूज कीजिएगा। दीपक इंदौर ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल को आप लोग जरूर ज्वाइन कर लीजिए। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम लोग 95 बिलियन डॉलर जो है इसका डिस्ट्रीब्यूशन देख लेते हैं। सबसे पहला बिल आप लोग देखिए। सबसे पहला बिल और सबसे बड़ा भारी बिल जो है वो किसके लिए है? यूक्रेन के लिए। आप लोग को पता है कि जब बीजिंग के ओलंपिक एंड हुए थे चाइना के अंदर, उसके बाद में केवल और केवल रशिया ने एक दिन का इंतजार किया था और 24 फरवरी को इन्होंने युद्ध की घोषणा कर दी थी 2022 के अंदर। आप लोग को शायद याद भी होगा। तो जब 2022 के अंदर ये युद्ध शुरू हुआ था बिटवीन यूक्रेन और रशिया के, उस समय कई देश इससे परेशान हो चुके थे। खास तौर पर यूक्रेन के अंदर जो गेहूं है वो बहुत अच्छे से प्रोड्यूस होता है और इस पे डिपेंड रहने वाले श्रीलंका जैसे कंट्रीज की इकोनॉमी जो है वो काफी डाउन चली गई थी। यहां तक कि जो गल्फ कंट्रीज हैं वो भी यूक्रेन से ही इंपोर्ट करते थे और फिर उनका ये इंपोर्ट जो है वो भी इंपैक्ट हुआ था। लेकिन यूएसए ये चाह रहा है कि अब यूक्रेन जो है वो और बेहतरीन तरीके से रशिया के साथ में लड़े, और इसीलिए 95 बिलियन डॉलर के पैकेज में से 60.8 बिलियन डॉलर का जो पैकेज है वो अकेले यूक्रेन के लिए दिया है। ये पूरे पैकेज का लगभग 80% के आसपास में पहुंच गया है। लेकिन आखिरकार वो पैसा कहां पर काम में लिया जाएगा? इसमें से ही 9.5 बिलियन डॉलर जो है उसको फॉरगिवेबल लोन के रूप में दिया गया है कि ठीक है आप रखिए, मस्त रहिए, देने की आवश्यकता नहीं है, भूल जाइएगा, है ना। इस तरीके से जब ये बिल पास हुआ तो वहां पर डेमोक्रेटिक पार्टी है और रिपब्लिक पार्टी है ना।
तो रिपब्लिक पार्टी जो है उसने थोड़ा सा इसका अपोज भी किया था। तो रिपब्लिकन जो जितने भी एमपीज हैं वोटिंग अगेंस्ट इट, इसमें जो वोट पड़े थे वो 311 इसके पक्ष में थे और 112 इसके विपक्ष में पड़े थे। लेकिन फिर भी ये बिल जो है वो पास हुआ है और यूक्रेन को यानी कि युद्ध लड़ने के लिए, खास तौर पर कीव जो जगह है यूक्रेन की कैपिटल है, उसको संभालने के लिए, जहां पर सबसे ज्यादा अटैक हो सकते हैं, उसको संभालने के लिए पैकेज जो है वो दिया गया है। दूसरे हम बात करें, मतलब पहले हम तीसरे और चौथे बिल की बात करते हैं, दूसरे को हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, वो काफी इंपॉर्टेंट है। तीसरा बिल ये कहता है जिसके अंदर 385 और 34 का रेशो रहा है, मतलब 385 जो है वो तो इसके पक्ष में है और 34 जो है इसके विपक्ष में है। 8.1 बिलियन डॉलर जो है वो इंडो पैसिफिक जो रीजन है उसके लिए पैकेज अनाउंस किया गया है। क्या किया जाएगा इस पैसे का? इस पैसे के लिए जितने भी शिप्स हैं या वहां पर जितने भी सैनिक तैनात होंगे या उन कंट्रीज के जो आइलैंड्स हैं उनका इस्तेमाल किया जाएगा, वहां पर एयरफोर्स के बेस बनाए जाएंगे, मतलब यूएसए जो है वो अपने ठिकाने बनाएगा। सीधी सीधी बात यह है। इसीलिए और खास तौर पर चाइना जो है वो बार बार ताइवान को इन्विजन करने की कोशिश करता है, डराने की कोशिश करता है। कई बार एयरक्राफ्ट जो है फाइटर जेट्स वो जाते हैं चाइना के ताइवान के ऊपर मंडराते हैं। ताइवान ये कहता है कि हम लोग जो है वो एक अलग कंट्री बनाकर रहेंगे, जबकि चाइना कहता है कि हम लोग वन स्टेट पॉलिसी के ऊपर चलते हैं, ठीक है। और बाकी दुनिया कह रही है कि ये 2 स्टेट पॉलिसी है, चाइना अलग देश है और ताइवान अलग देश है। तो दूसरा पैकेज जो अनाउंस किया गया है वो है किसके लिए? वो है इंडो पैसिफिक रीजन के लिए और खास तौर पर चाइना को काउंटर करने के लिए पैकेज लाया गया है। चौथा जो पैकेज है वो भी काफी इंपॉर्टेंट है, ये भी चाइना से जुड़ा हुआ है। चाइना की एक ऐप है टिकटॉक, वैसे भारत के अंदर तो बैन हो चुकी है। भारत के अंदर सबसे पहले मद्रास हाईकोर्ट ने इसको बैन किया था, लेकिन अब यूएसए ने ये कहा है कि बेसिकली ये जो टिकटॉक की ऐप है इसको बैन किया जाए और चाइना के पास में जो ऑनरशिप है उसको ट्रांसफर किया जाए यूएसए के पास में, मतलब इसकी ऑनरशिप जो है उसको एंड किया जाए। कहां से? चाइना से, ठीक है। और यूएस टू सीज अबाउट $5 बिलियन इन फ्रोजन रशियन सेंट्रल बैंक एसेट्स टू रीबिल्ड यूक्रेन, मतलब ये जो एसेट्स थे $5 बिलियन के, इनको सीज किया जाएगा अमेरिका के द्वारा, उसको इस्तेमाल किया जाएगा यूक्रेन के अंदर उसको रीबिल्ड करने के लिए। तो टिकटॉक तो भारत के अंदर वैसे ही बैन है, लेकिन अमेरिका चाहता है कि उसकी जो ऑनरशिप है वो चाइना के पास में ही ना रहे। तो ये 3 बिल हमने डिस्कस कर लिए। चौथा बिल कौन सा है? वो है इजराइल के लिए। काफी कम पैकेज दिया गया है इजराइल के लिए, क्योंकि इजराइल जो है वो खुद ही अपने आप में बहुत सक्षम है। तो पैकेज में इजराइल के लिए भी फंडिंग की अप्रूवल मिली है, जिसमें उस पर हो रहे हमलों का जवाब देने और क्षेत्र में अमेरिकी सैन्य अभियानों के लिए 26.38 अरब डॉलर का आवंटन जो है वो किया गया है। मतलब टोटल $95 बिलियन था, उसमें से 80% तो चला गया है यूक्रेन के पास में और यहां पर 26 जो बिलियन है ये किसके पास में आया है? इजराइल के पास में। इसमें इजराइल की मिसाइल और रॉकेट डिफेंस सिस्टम की पूर्ति के लिए, उसको कंप्लीट करने के लिए $5.2 बिलियन जो है ये अलॉट किए गए हैं। अत्याधुनिक हथियारों के लिए $3.5 बिलियन जो है दिए गए हैं और $1 अरब जो है वो हथियारों के उत्पादन के लिए, उनकी मैन्युफैक्चरिंग के लिए रखे गए हैं और अन्य जरूरतों के लिए $4.4 बिलियन जो है वो भी फंड देने की मंजूरी मिली है। तो इजराइल को यहां पर फंडिंग कम मिली है कंपेयर टू यूक्रेन। लेकिन बेसिकली बात यह है कि आखिरकार ये यूएसए करना क्या चाहता है। मतलब एक तरफ इसका कहना यह है कि हम लोग विश्व के अंदर शांति चाहते हैं, और अगर विश्व में शांति चाहते हैं तो फिर ये आपका दोहरा चरित्र क्यों है? जब आप विश्व में शांति चाहते हैं तो अभी इजराइल और यूक्रेन के लिए पैकेज देने की आवश्यकता कहां पड़ रही थी आपको? युद्ध का फैसला युद्ध के मैदान में होने दीजिए। अगर वहां पर कोई देश हार रहा है तो इसका मतलब है कि वो युद्ध जो है वो कहीं ना कहीं समाप्ति की तरफ जा रहा है और उस युद्ध को खत्म होने दीजिए। रशिया और यूक्रेन का वॉर बहुत पहले खत्म हो जाता अगर यूक्रेन को यूएसए की तरफ से हेल्प ना मिलती। और अभी भी क्या हो रहा है? इजराइल को जो है वो भर भर के हेल्प मिल रही है यूएसए की तरफ से। तो यूएसए एक तरफ तो ये कहता है कि अगर आपने ईरान के ऊपर अगर अटैक किया तो हम आपकी मदद नहीं करेंगे, और इजराइल अब क्या कर रहा है कि इजराइल जो है वो ईरान के ऊपर अटैक भी कर रहा है, लेकिन ऊपर से हेल्प और दी जा रही है। दूसरी बात, यूएसए का दोहरा चरित्र इस बात को भी दर्शा रहा है कि यूएसए जो है वो चाहता है, यानी कि ये कह रहा है कि हम लोग इजराइल के ऊपर सैंक्शंस इंपोज कर देंगे। देखिए किस तरीके से वो अपनी स्ट्रेटेजी, अपनी पॉलिटिक्स जो है उसको खेल रहा है। मतलब दुनिया को दिखा रहा है कि हम लोग युद्ध को रोकना चाहते हैं, शांति के पक्ष में है, और पीछे जो है वो पैसा दिया जा रहा है हथियारों के उत्पादन के लिए।
खुद भी जो है वो हथियार सप्लाई करता है। इससे एक बात निश्चित है कि यूएसए जो है वो तमाम देशों को एक वेपन्स के मार्केट के रूप में देख रहा है, और जो कि काफी ज्यादा कॉस्टली मार्केट होता है। हथियारों की कीमत बहुत ज्यादा होती है, इसलिए यूएसए चाहता है कि उसकी इकोनॉमी को सपोर्ट मिले इस मार्केट से। और आप लोगों ने रिसेंटली देखा होगा कि टेस्ला इंडिया के अंदर आ रही है ना, तो उससे भी क्या होगा कि उसको इंडिया की मार्केट में पकड़ करने में और मजबूती मिलेगी। ठीक है, आप लोग हमारे 75 डेज हार्ड चैलेंज के साथ में जरूर जुड़िए, और वाकई में मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताइए कि आप लोग यूएसए के बारे में क्या सोचते हैं। क्या आपको लगता है कि यूएसए किसी का सगा है? याद रखिए, एक छोटी सी लाइन है, जो व्यक्ति सभी के बारे में सोचता है इसका मतलब है कि वो किसी का नहीं है, और जो केवल एक व्यक्ति के बारे में सोचता है वो और किसी का नहीं है। समझ रहे आप लोग? तो बेसिकली आप लोगों ने कई लोगों की आदत देखी होगी, हैबिट के अंदर देखा होगा कि वो हर से बहुत हंस खेल की बात करते हैं, बहुत अच्छे से बात करते हैं, सबको इंप्रेस करने की कोशिश करते हैं। तो वहां पर थोड़ा सा डाउट भी होता है कई बार रिलेशनशिप्स को लेकर कि यार ये बेसिकली है क्या इंसान, है ना। और कुछ लोग क्या होते हैं कि बिल्कुल कोई भी बात होती है मुंह पे कह देते हैं, है ना। तो दोनों में बहुत डिफरेंस होता है। आप अमेरिका को किस कैटेगरी में रखना चाहते हैं? 75 डेज के हार्ड चैलेंज को जरूर ज्वाइन कीजिए। चैलेंज कूपन कोड यूज करना है, इसकी मदद से आप लोगों को डिस्काउंटेड प्राइस के अंदर ये अवेलेबल होगा। आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल दीपक इंद्रा ऑफिशियल से जरूर जुड़ जाइए। तो मिलते हैं आप लोगों से अगले सेशन में, तब तक धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।